हे हाय गाइस, आई एम बैक। मैं डॉक्टर पूजा अजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। पिछले हफ्ते हमने शुरू की एक नई सीरीज जो है 21st सेंचुरी स्किल्स। उसका पहला वीडियो जो था क्रिटिकल थिंकिंग, उसको अपने बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम देखने वाले हैं उसी का ही दूसरा वीडियो, वो है क्रिएटिविटी। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगी, हमने सीरीज शुरू की है 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि 21st सेंचुरी स्किल्स खड़े होते हैं 4 पिलर्स के ऊपर, 4 सीज के ऊपर। उसमें का पहला सी क्रिटिकल थिंकिंग हमने पिछले हफ्ते देखा। आज हम देख रहे हैं उसका दूसरा सी, वो है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी की दुनिया में चलने से पहले जो लोग पहली बार सुन रहे हैं मुझे, उनको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अजनीकर है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, टीचर हूँ, काउंसलर हूँ, गाइड हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस लेकर ही आती हूँ। तो चलते हैं इस सीखने वाले दौर के ऊपर, ऐसा दौर जो आज आपको क्रिएटिविटी के एक नए समंदर में ले जाएगा और आपको क्रिएटिव पर्सन बना के ही दम लेगा। चलते हैं वीडियो की ओर। लोग कहते हैं क्रिएटिविटी मतलब आर्ट्स, डांस या क्राफ्ट, ऐसा कुछ, बट क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड नहीं है। क्रिएटिविटी जो हमें ट्रेन करके बनानी है, और इस 21st सेंचुरी में क्रिएटिविटी का एक अपना रोल है जिसे हमें सीखना है। अब बताऊंगी क्रिएटिविटी का डेफिनेशन। क्रिएटिविटी की ऑफिशियल डेफिनेशन है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल एंड यूजफुल आइडियाज। क्रिएटिव लोग वो होते हैं जो अपने इमेजिनेशन एंड ओरिजिनल थिंकिंग से न्यू वैल्यूएबल आइडियाज जनरेट करते हैं। ऐसे लोगों के पर्सनालिटी ट्रेंड में क्यूरियोसिटी, पैशन, इंडिपेंडेंस एंड विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट होता है। वो चीजों में ऐसा कनेक्शंस देखते हैं जो दूसरे मिस करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ अजीब सोचना नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब है स्मार्ट सॉल्यूशंस। अगर आप बिना सोचे समझे रिसोर्सेस वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी नहीं है, केयरलेसनेस है। असली क्रिएटिव इंसान कैलकुलेटिव होता है। वो जानता है कि कब पुराने रास्ते छोड़ना है और कब नए रास्ते बनाने हैं। अब हिस्ट्री को ही देख लीजिएगा। जो लोग आज जीनियस मानते हैं वो एक टाइम पे क्रिएटिव थे। अब राइट ब्रदर्स को ही देख लीजिए। उनका सपना था इंसानों को परिंदों की तरह उड़ाना। उन्होंने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि परिंदे हवा में कैसे उड़ते हैं। उन्होंने साइकिल के पार्ट्स का यूज किया। उनके बार बार छोटी मॉडल्स फेल हुए, पर उन्होंने फेलियर से सीखा। उन्हें रिजल्ट्स की चिंता नहीं थी, उनको सॉल्यूशन की तलाश थी। उनकी वही कैलकुलेटेड क्रिएटिविटी आज हमें कुछ घंटों में दुनिया से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाती है। अब इसकी हैबिट कैसी बनाया जाए? तो हैबिट बनाने के लिए 5 फॉर्मूलाज मैं बताती हूँ। उसके 5 स्टेप्स शुरू करते हैं। द व्हाट इफ गेम, स्मार्ट क्वेश्चनिंग। दिन में एक बार पूछिए, व्हाट इफ मैं ये काम उल्टा करूं? व्हाट इफ मैं मीटिंग बिना चेयर की करूं? ये व्हाट इफ, ये सवाल आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोलता है। अब दूसरी हैबिट, रिवर्स इंजीनियरिंग, पीछे से शुरू करना। किसी सफल चीज को देखिए और सोचिए, ये बना कैसे होगा? जब आप प्रोसेस समझते हैं तभी आप नया रास्ता निकाल सकते हैं। अब हैबिट नंबर 3, द 10 आइडिया रूल। रोज एक छोटी प्रॉब्लम पकड़िए। एग्जाम्पल है, घर का कचरा कैसे कम करूं, और उसके 10 सॉल्यूशन लिखिए। पहले 5 बोरिंग होंगे, लेकिन आखिरी 2 इन्वेंशन होंगे। अब 4th हैबिट, कांस्टेंट चैलेंजेस, मजबूरी में रास्ता। कभी कभी खुद को लिमिटेशंस दीजिए। एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास बजट ना हो तो मैं मार्केटिंग कैसे करूंगी? लिमिट्स ही क्रिएटिविटी को जन्म देता है। आखिरी और 5th हैबिट है कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट्स, छोटी शुरुआत। नया ट्राई कीजिए, पर ध्यान से। अगर नया बिजनेस आइडिया है तो पहले 5 लोगों पर टेस्ट कीजिए, फिर 500 पर। बी स्मार्ट, नॉट रेकलेस। क्रिएटिविटी के 3 फायदे मैं बताती हूँ। सबसे पहले, अगर आप क्रिएटिव पर्सन बन गए तो आप वैल्यूएबल पर्सन बनोगे। हर कोई आपकी तलाश करेगा। कोई अपॉर्चुनिटी आई तो सबसे पहले वो आपके पास आएगी।
सेकेंड फायदा, क्रिएटिविटी आपको एक डिफरेंट जॉयफुल वर्ल्ड में ले जाएगी, एक ऐसी दुनिया जिसमें आपको हमेशा खुशी होगी। आपको ये रहेगा कि आप एक चेंज मेकर बन गए हो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया, आप उसको चुटकी में क्रिएटिविटी सोच कर आप सॉल्व कर सकते हो। क्रिएटिविटी आपको अनस्टॉपेबल बनाएगा, वो कभी भी आपको रुकना सिखाएगा नहीं, आपको किसी भी प्रॉब्लम्स में आपको वो फुल स्टॉप लगाएगा नहीं, बल्कि वो आपको दौड़ना सिखाएगा। वो आपको सिखाएगा कि अगर आप में कला है, अगर आप क्रिएटिव हो, तो आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे, या कभी भी आपको किसी भी मुसीबत से आप इजीली रास्ता निकाल पाओगे। चलो गाइज, हम आए हमारे आखिरी दौर पे। अभी तक हमने देखा क्रिएटिव पर्सन कौन होते हैं, क्रिएटिविटी का डेफिनेशन देखा, क्रिएटिविटी कैसे अपने आप में बढ़ा सकते हैं हम, इसके बारे में देखा, और क्रिएटिव पर्सन बन जाने के बाद आप में क्या बदलाव आएंगे वो हमने देखा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैंने भी आज कोशिश की अपने वीडियो को और क्रिएटिव बनाने की। उम्मीद करती हूँ आप कमेंट बॉक्स में इसका मुझे जवाब जरूर देंगे और मुझे बताएंगे कि मेरा वीडियो कैसे बना था। देंगे तीसरे सी के साथ। तब तक के लिए वेट कीजिएगा, और आपको बता दूं एवरी संडे 12 o'clock को मेरे वीडियोस आते रहेंगे, तो पूजा की पाठशाला में रेडी रहिएगा। धन्यवाद।